बुलेटिन का आगाज इस टॉप स्टोरी के साथ कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल करे। शहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन का मुतालबा, अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। किस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को बंद किया गया? मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश बुलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों को सजाएं मिलती थीं। हमारा अज़ली दुश्मन भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। लवाहिकीन शहदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीर के रोज़ फौजी अदालतों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करने का भी ऐलान। ये बड़ा इमोरल एक्ट है, उन लोगों के लिए बड़ा ये अफसोसनाक एक्ट है जो कि इस मुल्क के लिए उन्होंने पहले भी शहादतें दी हैं और आगे भी दरेज नहीं करेंगे। तो खुदारा इस फैसले पर नज़रसानी करे। हम सारे एक ही कॉज के लिए बेसिक मकसद जो सेक्शन 2(1)D है इसको रिस्टोर करना है। उसकी वजह ये है कि हमने पहले दिन से हमारी कोशिशें थी, हमारे खदशात थे, मगर शायद हमें जमा होने में, शायद हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ कम्युनिकेशन हो चुका है बल्कि आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी कौम इंशाल्लाह देखेगी कि जो कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है शहदा प्लेटफॉर्म, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है 24 करोड़ आवाम है उसकी हकूक़ की जंग लड़ेगा। और न सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी जंग लड़ेगा बल्कि ये जंग गलियों रोडों में होगी। इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रोटेस्ट भी करने की तैयारी करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे मुल्क भर में हम समझते हैं आवाम हमारा साथ देगी इस हवाले से। और जो इंटरनेशनल कातिल है, इंटरनेशनल कुलभूषण यादव जिसने पाकिस्तानी आवाम का नाहक खून बहाया है, इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी होगी प्लेटफॉर्म। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत। बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से PTI खदशात पर गौर करने का कहा। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से खत भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल किया। निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। खत में ये लिखा गया है, इंतखाबात में सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने की पॉलिसी पर आपके बयानात बाइसे इत्मीनान हैं। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की नई कीमत का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज़ायद इजाफा। 100 बकब मीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। महाना 150 बकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई। गैस के बाद सारिफिन को बिजली का बड़ा झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान यूसुफजई। जी ज़ीशान। देखिए माम, आज गैस की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया और इसका नोटिफिकेशन नेपरा ने जारी कर दिया। 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया और ये इजाफा सितंबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन किया और इसका इतलाक जो है अभी हो जाएगा और सारिफिन से वसूलियाँ जो है आने वाले बिलों में की जाएगी। नवंबर के जो बिल्स होंगे इसका इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर नहीं होगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक अलग से बॉडी है जो कराची को बिजली फराहम करती है, तो उनका जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है वो अलग से होती है। जो एक्स डिस्कोस के सारिफिन है, मुल्क भर की जो 10 तकसीम कार कंपनियां जो बिजली फराहम करती है, ये इसका इतलाक उन तमाम सारिफिन पर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अबूरी अफगान हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 2 साल में सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। खुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। दहशतगर्दी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को फराहम की गई। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलविस अफराद हमारे हवाले करे। बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंधोनाक खूनरेज़ी की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। इस अरसे में ख़ुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक
64 अफगान शहरी इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। ये तमाम हक़ाइक़ अफगान हुकाम के इल्म में है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की जुलाई 2023 में जारी होने वाली रिपोर्ट में भी अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ और इसकी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफे का वाज़ेह ज़िक्र किया गया है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया भर में अफगानिस्तान और अफगान अवाम की भरपूर हिमायत और वकालत जारी रखी। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब सरकर्दा दहशतगर्दों की फहरिस्त भी अफगान अबूरी हुकूमत के हवाले की गई। अफगान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौक़े पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सहूलत के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले को जारी रखे हुए और जारी रखेगा। इस हवाले से रियासत पाकिस्तान ने स्मगलिंग के इंसदाद के लिए कुछ इक़दाम किए हैं, जिनमें से एक मनफी फहरिस्त का इजरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में जिला मलीर के इलाके इब्राहिम हैदरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप फरवरी 8 को जब हमारा इलेक्शन होंगे, आप इसी जोश और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे, तीर पे मोहर लगा के ना सिर्फ हमें सूबाई हुकूमत, साथ साथ आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आज़म भी होगा। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। मैं आज एक बार फिर हमें खेल के मैदान में मौजूद है। 2-3 दिन पहले हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए खेल के मैदान बनाएंगे। तो अब हमने ना सिर्फ यहाँ इब्राहिम हैदरी में ये खेल का मैदान बनाया है, ना सिर्फ गिजरी में या लियारी में, इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का फैसिलिटी बनाएंगे जैसे यहाँ मलीर के अवाम के लिए बनाया गया है। हम अपने नौजवानों के लिए इस किस्म के मौके देने चाहते हैं, जहां वो कोई मुस्बत काम में, कोई सही काम में, कोई अच्छा काम में, जैसे स्पोर्ट्स है, खेल है, इन चीजों में दिलचस्पी ले, ना कि कोई गलत रास्ते पे चले जाए। ये सिर्फ एक खेल के मैदान नहीं है। यहाँ जरूर फुटबॉल ग्राउंड का नाम तो दिया गया है, लेकिन साथ साथ अभी मुझे दिखाया गया है कि यहाँ कराची के नौजवानों के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का फैसिलिटी भी मौजूद है, ताकि हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवा सकें, ताकि उनको रोजगार के मौके मिले। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहले फर्ज ये है कि हुकूमत का मौका अगर हमें दिया जाए तो हमने अपने नौजवानों जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मुआशी हालात भी बुरे हैं, महंगाई अरूज पे है, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंचा है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपी का हुकूमत होगा, तो इसी किस्म के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स
जिससे हम नौजवानों को वो स्किल्स भी देंगे और उनको रोजगार भी दिलाएंगे। और साथ साथ मैं इतना खुश हुआ कि यहाँ हमारा टीचर ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी मौजूद है, जिससे वो बाकायदा सिखाते हैं, टीचर्स को वो स्किल्स देते हैं ताकि वो ना सिर्फ टीचर्स बन सके, अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढ सके, मगर जब वो टीचर्स बने तो हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब कुछ इधर ही यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा। वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा, और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपको दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कॉलेज भी मौजूद है, जहाँ हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके, ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है, और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा, ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है, मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर हो। मुझे जानते तो है ना आप? जी बिल्कुल सही, मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका 50 लोग हैं मीडिया सेल में, लेकिन वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, वो मीटिंग तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बिल्कुल नहीं है आपका शायद ये, मैं अब इस पे क्या कहूँ, ये मेरी गिला है एक तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो अब छुपा रहा है अपने आप को, ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफियों का साथ थे, तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए, और पूरा जो हमारा बीट रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी जरूर। मुल्क में चेयरमैन साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स हैं वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा, और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसार खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की, तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मेरा ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था JDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था। वहाँ मैंने
जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया, उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं। मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीते। भाई मिसाइल का तो अगर आपने जिक्र करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में है, वो तो हर सूबे में है। और अगर हमने उन मिसाइल का हल निकालना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है कि जो हमारा वसाइल का हक है वो हमें नहीं दिया जाता। मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने हाथ पे बैठ जाए और कहूँ कि वसाइल तो नहीं है तो मैं काम ही ना करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मसला देखते हुए अपने तरीक़ेकार निकाले कि कैसे हम काम भी करें, वसाइल हो या ना हो। और आपने फिर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप